एक बात तो है, मोदी है यारों का यार। हाँ ये तो है, लेकिन आज आपको कैसे एहसास हुआ? ये तो सभी देख रहे हैं। बेशक वो लोग सारे देश को लूट के खा जाएं, लेकिन मोदी के दोस्तों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेहुल चौकसी को मिली बड़ी राहत। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस की लिस्ट से हटाया नाम। मतलब ये कि हमारे देश का 8,000 करोड़ रुपया लूट कर एंटीगुआ में छिपे बैठे भगोड़े को इंटरनेशनल पुलिस अब कुछ नहीं करेगी, अब नहीं गिरफ्तार करेगी। अब वो पूरी दुनिया में बड़े आराम से मोदी का डंका बजाता घूमेगा। इसमें मोदी जी को क्यों घसीट रहे हो? क्योंकि ये वही मेहुल चौकसी है जिसे मोदी जी मेहुल भाई कह के बुलाते थे। अगर हमारे देश में मीडिया नाम की कोई चीज होती या अंधभक्तों में दिमाग नाम का कोई पुर्जा होता तो आज मोदी जी से सवाल पूछा जाता कि पहले तो मोदी जी की उंगलियों पर नाचने वाली सारी एजेंसियों ने मेहुल भाई को वक्त पर अरेस्ट नहीं किया, फिर वो बिना रोक टोक के देश से भाग गया और अब इंटरपोल से भी राहत मिल गई। कैसे? तुम लोग तो कहते थे कि पूरी दुनिया मोदी के इशारों पर नाचती है, मोदी के एक इशारे पर युद्ध तक रुक जाते हैं। फिर ये हमारे देश के भगोड़े जो बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लूट कर ले गए, ये दूसरे देशों में शरण कैसे पा लेते हैं? मोदी के रहते हुए ये दूसरे देशों में अय्याशी कैसे काट रहे हैं? मोदी इन दूसरे देशों को इशारा करके इन भगोड़ों को भारत के हवाले करने के लिए क्यों नहीं बोलते? मोदी पर सवाल उठाना तो आप जैसे लोगों का फैशन बन गया है। कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? बताओ, इन उद्योगपतियों को बैंकों से हजारों करोड़ का लोन किसकी सरकार में मिला? कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं कार्रवाई की? तभी तो तुम जैसे लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा गया सारा कचरा सही लगता है, सच मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों में इतनी भी बेसिक समझ नहीं होती कि लोन लेना या लोन देना अपराध नहीं होता। अपराध होता है लोन को बिना लौटाए विदेश भाग जाना, और यह अपराध मोदी सरकार में हुआ है। मेहुल चौकसी 8,000 करोड़, नीरव मोदी 6500 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़, जतिन मेहता 4600 करोड़, चेतन जयंतीलाल संदेशरा 5400 करोड़, केवल कुमार कृष्ण 3300 करोड़, नीलेश पारेख 2700 करोड़, आशीष जोवनपुत्रा 800 करोड़, राजीव गोयल 621 करोड़, संजय कुमार सुकेरा, अतुल पुंज, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। ये लोग देश का, मेरी तुम्हारी मेहनत का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए। और मनोहर लाल खट्टर जैसे बीजेपी नेताओं को लगता है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने से देश दिवालिया हो जाएगा, किसानों को एमएसपी देने से देश बर्बाद हो जाएगा, जनता को मुफ्त बिजली पानी या ईंधन सस्ता देने से अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए लोन माफ कर दिए जाएं या वो लोन लेकर भाग जाएं, उससे देश की अर्थव्यवस्था को चार चांद लग जाएंगे। वाह मोदी जी, धीरज रखो, धीरज रखो, वो दिन भी आएगा। याद रखना, इन भगोड़ों को एक दिन मोदी ही वापस लेकर आएंगे। हाँ, बस चुनाव आने दो, मोदी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुधीर चौधरी, अंजनाम कश्यप, रूबिका लियाकत, अर्णब गोस्वामी, अमीश देवगन जैसे न्यूज एंकर, वो नीरव मेहुल क्या दाऊद अब्राहम तक को घसीटते हुए भारत ले आएंगे। पहले भी कई बार ये लोग ला चुके हैं, बस ये समझ में नहीं आता चुनाव के बाद ये लोग अचानक वापिस विदेश कैसे भाग जाते हैं।